अच्छा बेटा देखो, अब मैं बात करता हूँ 127 MCQs की ना। तो 127 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तवज्जो से सुनिएगा। 127 का सवाल क्या है, द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। मुझे बताओ अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आर क्या हो जाएगा, एक लेस हो जाता है, 4 होता है। जो टर्म आपने निकालनी है आर उससे एक लेस होगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर और ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर बेटा आर। 9C4 कैलकुलेटर से निकाल लेंगे आप लोग। 9C4 को 2 से ज़रा मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आ रहा है आंसर। बताएं 1252। ये ना फॉर्मूला होता है NCR, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। जो टर्म होती है आर उससे कम होता है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं सर 252 x की पावर 4 आपका जवाब है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बेटा 128, हियर इज 128, हियर इज 128। In a bag there are 3 blue marbles, 4 green marble, 2 orange marble। का इधर में थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक है बेटा, आपको इंग्लिश आती है ना। देखिए ऑरेंज होता है और यहाँ का है व्हाट, इंग्लिश में मिस्टेक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी ऑरेंज मार्बल। ठीक है बेटा, 127 वाला दोबारा बता दूं बेटा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जुनेद बेटा, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है बस। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मुझे बताओ। In a bag there are 3 blue marble, 4 green marble, 2 orange marble. What is the probability of getting not any orange marble? भाई ऑरेंज मार्बल आपको पता है टोटल मार्बल कितने हैं, पहले ये बताओ। 3 4 7 7 2 9। ऑरेंज मार्बल कितने, 2। उसको काउंट ना करो, बच कितने गए, 4 + 3 विच इज 7। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ऑरेंज का मतलब ऑरेंज के अलावा, तो ऑरेंज के अलावा कितने हमारा वाले बताओ, और टोटल कितने हैं, खत्म कहानी। बस ये मुफ्त के मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। एलईडी के टेस्ट में ये कि आपको बहुत सारे मार्क्स ऐसे मिलेंगे कि आप बोलेंगे ये भी एमसीक्यू आ सकता है। तो यहाँ पे ये है कि 129, लेकिन वो आपने सही करना है। अब जैसे कि 10 2x लिखा बेटा, 10 2x बराबर होगा, ये भी आसान सा सवाल है बहुत। फॉर्मूला लगाओ ln sec 2x और फिर डिवाइडेड बाय 2, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करता है। तो व्हाट विल बी योर जवाब, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टुवर्ड्स 130 बेटा, विच ये फर्स्ट ईयर में एमसीक्यूज भी आया था अगर आपको याद हो। विच लॉ कैन बी रिड्यूस टू पाइथागोरस थ्योरम। हाँ भाई कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये था लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पे। अच्छा 128 बता दें, 128 में कुछ भी नहीं करना बेटा, ऑरेंज मार्बल 2 थे, 2 को आप ना काउंट करें, बाकी बच गए 7, 7/9 आंसर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 131। अच्छा एमसीक्यू जितना आगे बढ़े उतना आसान आते जा रहे हैं। जैसे ये देखिए 131 है, अब इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। कैलकुलेटर है ना बेटा, आप लोग के पास कैलकुलेटर रख लें।
भाई देखिए, अच्छा ये जरूरी है कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन मोड। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। रेडियन मोड में कन्वर्ट किया जी, क्योंकि पाई की फॉर्म पे है ना लिमिट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई अपॉन 4, आप लोग भी टाइप करें जरा, आप लोग जल्दी कर लेंगे। यहाँ पे आपने फिर 10 दबाना है, फिर अल्फा दबा के x दबाना है और फिर इक्वल टू प्रेस करना है। तो 0.34 आ रहा है, याद रखिएगा आंसर 0.34। अपना क्या करो, AC दबा दो, अपना ऑप्शन को वेरीफाई कर लो। 0.3 ln2 आ रहा है, ln√2 आ रहा है, ओके। यानी कि अगर हम ln√2 निकालते हैं तो आपका कहना ये है कि इसका आंसर 0.32 आ रहा है, 34 आ रहा है, सही। तो यानी कि आप किसको मार्क कर देंगे, ऑप्शन सी। अच्छा 131 के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स MCQ नंबर 132। अच्छा 132 भी खैर कोई मुश्किल MCQ नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपसे बोला जा रहा है, तो बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा बेटा। सबसे पहली बात, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। नहीं याद तो कर ले याद। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है 1/4। सब गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, 6 गिवन है। अब यहाँ से आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे 12, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 6 2 होता है बेटा 12। तो एलसीएम हम ले लेंगे। अगर आप कैलकुलेटर पे भी ये सारे फ्रैक्शन एक साथ पुट कर सकते हैं, आप इतनी मेहनत भी ना करें। 4 + 3 7, 7 - 2 5/12, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में से आप 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आप 1 में से बेटा सब मैंने कुछ मसला किया है, मसला ये क्या था, 12 है ना ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर तो कभी भी 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। सो इट विल बिकम 7/12। तो ये देखें, ये भी सवाल सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 133। 133 पे क्या कह रहे हैं बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, बस उसमें ऑप्शन ही नहीं है। माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि x² y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब 1 के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा x² + y²। ये ज़रूरी है कि आपका जो कोफिशिएंट है x और y का वो 1 होना चाहिए। तो सर्कल की इक्वेशन ये बन जाएगी, सही है। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन जो है उसमें x² y² के कोफिशिएंट को 1 बना दो, सही है। 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद अगला काम फॉर्मूला ये होता है लेंथ निकालने का। स्क्वायर रूट लिखो और x और y की जगह पॉइंट पुट कर दो, बस। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x की जगह लिख दो 2, y की जगह लिख दो 3, x की जगह लिख दो 2 और y की जगह क्या लिख दोगे बताओ, 3। ये आपकी लेंथ आ जाएगी। अब कैलकुलेटर है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस कैलकुलेटर निकालें और वैल्यूज को पुट करें। अब जब आप पुट करेंगे सो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7/2। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 निकल रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन सेंस यूज करते हैं। है आप लोगों के पास कॉमन सेंस है या नहीं है? चलो ये कॉमन सेंस गया।
कॉमन सेंस का आपको बहुत यूज़ करना होगा टेस्ट के दौरान। जी फैजान बोले बेटा रूट 90, सो योर जवाब इज रूट 90। ठीक है, तो इसको हम ज़रा सही कर लेते हैं। आंसर इसमें ऑप्शन है नहीं, मैं ऑप्शन ए को ही वेरीफाई करके लिख देता हूँ। रूट 19 इसको कर लेते हैं रूट 17, MCQ बना लेते हैं। तो रूट 16 4 कर देते हैं इसको, और इसको 5 कर देते हैं, तो रूट 19 को टिक कर देते हैं। 131 स्क्रीन पर शो कर दें। ओके, और बोले आप ये शो कर दिए। अच्छा जी, अब इसके आगे 134 पे भी बहुत आसान सवाल है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7, -4 एंड 8, 5। कुछ ना करो, सिर्फ ऑप्शन को वेरीफाई कर लो पॉइंट पुट करके। तो जिंदगी आसान करें, मुश्किल ना करें। तो देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करें, पहला ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, तो टिक द पहला ऑप्शन। सही है, 134 इस ऑप्शन। 8, 5 भी कर सकते हैं वैसे तो, 9 करके देख लेंगे, लेकिन 9, 8, 40 नहीं 72 होता है। ओके सही है, वो भी वेरीफाई होगा। 101 पे फॉर्मूला बता दें बेटा। 101 कहाँ चलेगा तुम? बेटा आखिर में आएंगे उसकी तरफ, 101 की तरफ। भाई देखिए 135 भी वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया था कि e की पावर f(x) अगर लिखा हुआ और बराबर पे डेरिवेटिव हो, तो व्हाट विल बी योर जवाब? इट विल बी e की पावर f(x) प्लस का c बेटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटीग्रल e की पावर 10x पर लिखा हुआ है sec स्क्वायर x dx। तो बेटा देखो, जो डेरिवेटिव है वो रिमूव हो जाता है, इसको आप भूल जाएं। तो योर जवाब विल बिकम e की पावर 10x प्लस c, तो विच इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 136। 136 ये रहा बेटा, तो 136 देखते हैं। ये PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे लिखने वगैरह की, लेकिन आप प्रैक्टिस की टेंशन जरूरी है। इसको आप बाहर देंगे, खुद लाजमी सॉल्व कीजिएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a। बाहर देंगे मुराद है कि एक दफ़ा देख के समझ के, लिमिट एक्सटेंड्स टू x की पावर n माइनस a की पावर। देखो, अगर इसमें मैं डायरेक्ट x की जगह a लिखता हूँ, तो मुझे बताएं कि ये क्या बन जाएगा? 0/0। अब 0/0 इन्फिनिटी होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एल ऑर्बिटल रूल यूज करना होगा। तो न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव निकाल लें। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर नीचे पावर में से 1 माइनस, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक होती है कि भाई जब भी 0/0 बने लिमिट के अंदर, या इन्फिनिटी बने, तो ऊपर डेरिवेटिव ले लें, नीचे डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के बाद x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू क्या है? a है, तो आपका आंसर आ जाएगा n माइनस। तो ये 136 हो गया। 137 कहाँ पे मौजूद है? ये आपकी बुक में भी ऐसा सवाल मौजूद है। टोटल 190 देखते हैं, नमाज का टाइम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10x = 3
देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ। अब अगर tan x 3 के बराबर है, देखो tan x की मीनिंग है कि sin x अपॉन cos x जो है वो 3 के इक्वल है, तो स्क्वायर करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी। सही है, गुड हो गया जुनेद बेटा। वन 139। अब देखें 138 के अंदर क्या करोगे, 138 में कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रू द जॉइन ऑफ 5,4 एंड -5, 4, 2। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि आप ये काम करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा हुआ है। अब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ लिखा है थ्रू द जॉइन ऑफ 5,4 एंड -4, 2, तो आपके पास एक सेगमेंट पे 2 पॉइंट गिवन है, 5,4 -4, 2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर जो होता है वो सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है, तो आप मिड पॉइंट निकाल लें। मुझे बताएं मिड पॉइंट क्या है इसका, 5 -4/2 कितना होता है बताओ, 1/2, और 4 + 2/2, 3। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसकी इक्वेशन बतानी है। या तो आप थोड़ा मुश्किल काम कर लें, वो ये कर लें कि इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालो और इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लें। लेकिन आसान काम भी कर सकते हैं। आसान काम ये करें कि आपने मिड पॉइंट निकाला हुआ है, उसको चारों ऑप्शन में पुट कर दें और चेक करें किससे वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट भाई x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 5 - 4 1/2, 4 + 2 6/2, 3। अब इसको ले आके मुझे बताए कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। ऑप्शन ए दिखता है, ऑप्शन ए पे लिखता है 18x, x की जगह 1/2 और b की जगह y की जगह 3 -21 = 0। तो भाई ये 2 1 जा 2 9 जा, तो मुझे बताएं 9 + 12 कितना होता है, 21। पहले ही ऑप्शन वेरीफाई हो गया। अब देखो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि 18 + 4y, कि अगर मैं 18 + 4y करता हूँ, 18 + 4y का जवाब मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ ऑलरेडी 21। तो 21 + 21 कभी भी 0 नहीं होगा, और ये 21 बनेगा नहीं अगर मैं माइनस करूँ। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है। उसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 139, अब 139 पे क्या फरमा रहे हैं आपसे, ओमेगा की वैल्यू 32। इसकी ट्रिक ये होती है कि आप 32 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 10 क्या होता है, 3 10 30 होता है। तो 30 अगर होता है तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। तभी आप यहाँ लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। रिमाइंडर ही बताते हैं, मगर नहीं आएगा, उसकी वैल्यू आ सकती है -1 + √3 आयोटा पॉइंट। तब ये आप पुट कर सकते हो, ये कैलकुलेटर में ये ओमेगा की वैल्यू होती है। सही है, लेकिन इसका आसान तरीका है 3 से डिवाइड करो, 3 10 30, तो कितना बच गया 2 ये रिमाइंडर। 139 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 140। The total number of words
दैट कैन बी यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड्स रीअरेंज। बेटा रीअरेंज से टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? अब मुझे काउंट करके बताएं कि रीअरेंज पे टोटल वर्ड कितने, जल्दी से बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, 10 है। 10 फैक्टोरियल लिख देते हैं। अब मुझे बताएं इसके अंदर आर कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 3 दफा। ई कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 2 दफा। ए कितनी दफा रिपीट हो रहा है? और कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो बताएं क्या आ रहा है आंसर? 9 है बेटा। दोबारा काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लो बेटा, अब बताओ क्या आ रहा है आंसर? आप बताएं क्या आ रहा है? 15120। ओके, ऑप्शन ए इज योर राइट जवाब। तो 140 के बाद अब हम सॉल्व करते हैं इसके आगे वाले। तो 140 to 143 का उधर ही होगा ओमेगा स्क्वायर। सही है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल ऑफ tan x और sec स्क्वायर x। इसका आज जवाब पूछ रहा है आपसे। तो अगर मैं MCQ नंबर 141 की बात करता हूँ, 140 शो कर दें। इंटीग्रल ऑफ tan x, देखो एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि अगर एक फंक्शन की पावर n हो और बराबर पे डेरिवेटिव हो, सही है, तो इसका जवाब आता है, सॉरी f ऑफ x की पावर n+1 और अपॉन पे भी क्या लिख दोगे? n+1 लिख दोगे। सही है। तो भाई इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? दी कैलकुलेटर में मैंने देखो इनिशियली सिखाया था कैसे करते हैं, वो उससे जाके आप देखिएगा। देखो tan x का डेरिवेटिव बराबर पे मौजूद है, तो इसका आंसर हो सकता है tan स्क्वायर x अपॉन 2, पावर में एक जमा नीचे एक जमा। बेस का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके अंदर ना कुछ बच्चों एक और मसला है इसके अंदर। सेक का डेरिवेटिव क्या होगा? बल्कि वो ऑप्शन में है नहीं, तो बच गए। ठीक है, सही है। मतलब अगर मैं चाहता ना इसको इस तरीके से भी कर सकता था। ये देखो, ये मैं बता देता हूँ ताकि अगर कभी ऑप्शन में ये भी आ जाए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है ना, ऐसी है। तो अब बेस क्या हो जाएगी तुम्हारी? सेक एक्स हो जाएगी और ये डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव ये भी, इसका इंटीग्रल ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है नहीं, सिर्फ tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है, तभी हम डी को मार्क करें। अब 141 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 142। अच्छा, 142 का आसान तरीका बताया था, क्या करोगे? 142 में सबसे पहला काम एंगल निकाल लो। अब एंगल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। थीटा आपको गिवन है, आप लिख लें थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये ले बेटा 140। टैब 45 आई है। आप क्या करोगे? देखो कैलकुलेटर निकालो और उसमें पुट कर दो। कैलकुलेटर क्योंकि डिग्री मोड में रखना पड़ेगा क्योंकि ये 45 डिग्री है।
5/4 रखोगे तो रेडियन रख लो। फाइव बाई फोर पुट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, 45 लिखने में कम टाइम लगेगा, इसलिए 45। सही है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या लगेगा sin 5 थीटा ना, सर 8 भी है, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 5 sin 45 डिग्री का स्क्वायर, फिर इक्वल टू दबा दो 0.776, तो 0.776 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद। तो मैं अगर 143 के बारे में बात करूं तो 143 आपके पास गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x होता है, लेकिन इसका सेकंड डेरिवेटिव बोल रहा है, तो आप दोबारा डेरिवेटिव निकालना है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म कहानी। भाई पहला डेरिवेटिव लिया तो दोबारा डेरिवेटिव, और क्या किया, आप देखो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x मल्टीप्लाई बाय करके माइनस आएगा। सही सही सही, इसको हटा देते हैं क्योंकि वो नेगेटिव होगा। इसको करें नोट डाउन, मैं करता हूँ जरा 5 मिनट बाद MCQ सॉल्व बाकी।